नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत सीखे में हम संस्कृत में गिनती लिखना सीखेंगे। तो संस्कृत में गिनती कैसे लिखते हैं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में अंकों में गिनती कैसे लिखें और शब्दों में गिनती कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अंकों में गिनती लिख लेती हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखो एक जो मैंने ऐसे बनाया है, आप उल्टे पी की तरह कुछ बना सकते हैं इसे। 2 तो सिंपल जैसे हम रफली 2 लिख देते हैं उस तरह से हिंदी में 2 लिखा जाता है। ये 3 जैसे हम नॉर्मल 3 लिखते हैं गणित में, उसको बस ऐसे मोड़ देना है, ये 3 बन जाएगा। और जैसे हम इंग्लिश में छोटा r लिखते हैं ना स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, वैसे 4 बन जाएगा। और जैसे हम y बनाते हैं, y में हम इस लाइन को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, हम एक बार इसे नीचे कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। और ये 6 छतरी बनाते हैं, जैसे हम उसमें यहाँ पे डंडा लगा देते हैं और या शिरो रेखा लगा देते हैं, वो आपको नहीं लगाना है। ये ऐसे सिंपल 6 बन जाएगा संस्कृत में। ये जैसे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं वैसे ये 7 बन गया है। अब ये हमने लिखा है जैसे चौ बनाते हैं ना, तो ये 8 है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। और 9 जैसे ये सीधा लिखा है, इसको हम ऐसे उल्टा करके 9 बना सकते हैं। और ये फिर वही 1 0 10। ठीक है, तो ये हुई अंकों में गिनती। इसी तरह हम आगे की गिनती लिखेंगे तो 10 और 1 11 होता है। तो 10 के लिए जैसे 1 1 11 होता है ना, तो ये 1 और ये 1 11, फिर 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 और 2 0 20। ठीक है, तो ये अभी हमने अंकों में गिनती लिख ली है। अब हम इनको संस्कृत में शब्दों में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एक कैसे लिखा जाता है, ए कह और विसर्ग। ए कह एक कह, ए का मतलब एक। द के नीचे आधा व, औ की मात्रा द्वौ, द्वौ मतलब 2। अब लिखेंगे 3 को कैसे लिखेंगे, त्रय और विसर्ग त्रयः, त्रयः मतलब 3। च आधा त, व आ र, चत्वार, चत्वार मतलब 4, इसमें भी विसर्ग आएगा। अब लिखेंगे 5, 5 को हम संस्कृत में बोलते हैं पंच। फिर लिखेंगे 6, 6 को हमें षट बोलते हैं हम, और इसको षटकोण बना के ट और ट के नीचे हलंत लगाना है। अब ये हलंत क्या होता है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, जिसका नाम था छोटी मगर मोटी बातें। तो आप उसमें देख सकते हो हलंत क्या होता है। आगे हम 7 के लिए लिखेंगे, 7 को हम बोलते हैं सप्त, स आधा प त, सप्त। ये हुआ अष्ट मतलब 8। 9 को हम बोलते हैं 9। और अब आगे लिखेंगे हम 10। हिंदी में तो हम सड़क वाला स बनाते हैं ना, इस संस्कृत में शलगम वाला श आएगा। तो एक बार दोबारा बोले हम, एक विसर्ग एक द्वौ, त्रय विसर्ग आएगा इसमें, त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव 10। अब आगे की गिनती लिखते हैं। देखो
11 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, 10 में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो 11 बन जाता है ना। तो अब हम इसमें 10 भी लिखेंगे और 1 भी जोड़ेंगे, तो 1 का हम 1 और इसमें 10 भी जोड़ना है, 1 का 10, ये बन गया 11, 1 का 10, द के नीचे वो दश, द्वादश 12, त्रयोदश 13, 14 को हम बोलते हैं चतुर्दश, 14, 15 को हम बोलते हैं पंचदश, 16 को हम षटदश नहीं बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पे 10 लगाते आ रहे ना, 1 का 10, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, तो 16 को हम षटदश नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे षोडश, ष। मैं दोबारा लिख के बताती हूँ, षटकोण वाला षोडश। अब हम इसे लिखेंगे सप्त, तो इसी तरह लिखेंगे सप्तदश, सप्तदश, ये हो गया 17। अब अष्टदश नहीं लिखेंगे, हम इसमें आ की मात्रा आएगी, लिखेंगे अष्टादश, ये हुआ 18। अब हमें 19 लिखना है, 19 को हम बोलते हैं नवदश, नवदश अर्थात 19। अब 20 को क्या बोलेंगे, क्या द्वादश तो नहीं बोल सकते क्योंकि द्वादश तो 12 होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम 20 को विंशति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंशति, इसमें विसर्ग आएगा। तो ये हुई हमारी 1 से लेकर 20 तक गिनती। एक बार चलिए दोबारा से हम उच्चारण कर लेते हैं इनका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। तो अगर आपको ये गिनतियाँ समझ आ गई हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है इसे समझने में तो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।